दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है। हमें फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट किए बगैर फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन और रेंज बताना है। जरा गौर कीजिए कि फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट किए बगैर हम उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज कैसे बता सकते हैं। रिकॉल करें कि फंक्शन का उसके इन्वर्स के साथ क्या ताल्लुक होता है। आपको याद आ गया होगा कि फंक्शन और उसका इन्वर्स एक दूसरे के एक्शंस को अनडू करते हैं, यानी फंक्शन की डोमेन इन्वर्स की रेंज होती है और फंक्शन की रेंज इन्वर्स के लिए डोमेन होती है। सो हमें इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना होगी। फंक्शन की डोमेन को हम इन्वर्स की रेंज के तौर पर लिखेंगे और फंक्शन की रेंज को इन्वर्स की डोमेन के तौर पर लिख देंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करना है। फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि फंक्शन किस टाइप का है। तो जरा देखिए ये किस टाइप का फंक्शन है। जी बिल्कुल, आप सही समझे, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब जरा ये बताइए कि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट क्या होता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। जी बिल्कुल, आप कॉम्प्लेक्स के बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी हमें x प्लस 2 को नेगेटिव होने से बचाना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि इस फंक्शन की आउटपुट कॉम्प्लेक्स आए। हम रियल वैल्यूड फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, हमें रियल आंसर चाहिए। x प्लस 2 को नेगेटिव होने से बचाना है। x प्लस 2 जीरो हो सकता है, x प्लस 2 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जरा ये मालूम करें कि x प्लस 2 जीरो कब होगा। जी आप समझ गए होंगे, जब हम x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा। एक रियल लाइन ड्रॉ करें और -2 को उस रियल लाइन पर शो करें। जैसे ही हमने -2 को रियल लाइन पर शो किया, रियल लाइन के दो हिस्से हो गए, एक -2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ और दूसरा -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। आप -2 के लेफ्ट साइड से कोई एक नंबर चूज करें और इस फंक्शन में पुट करें और देखें कि क्या यह फंक्शन सेटिस्फाई होता है। -2 के लेफ्ट साइड से कोई एक नंबर चूज कर लें। सपोज हम -5 चूज करते हैं। जब हम x को रिप्लेस करेंगे -5 से, -5 प्लस 2 विल बी -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि रियल लाइन के इस पोर्शन ने, इस लेफ्ट पोर्शन ने इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब आप -2 के राइट साइड पर आ जाएं और कोई एक नंबर चूज करें। सपोज हम -1 चूज करते हैं। आप x को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो -1 प्लस 2 विल बी 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी अ रियल नंबर। यानी -2 के राइट साइड पर जो रियल लाइन है उसने इस फंक्शन को सेटिस्फाई किया। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? -2 इंक्लूडेड होगा। आंसर इज यस। -2 पर हमें आउटपुट मिलेगी 0, दैट इज अ रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी an interval starting from -2 going towards positive infinity, starting from -2 and it is going towards positive infinity। इस साइड से आप कोई भी नंबर चूज करेंगे, यह फंक्शन सेटिस्फाई होगा। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। रेंज फाइंड आउट करने के लिए इस डोमेन या इनपुट को इस फंक्शन पर अप्लाई करें।
हमारी फर्स्ट वैल्यू है -2। -2 अगर हम पुट करेंगे इस फंक्शन में तो हमें आउटपुट मिलेगी 0। जैसे जैसे आप इनपुट को -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे, आपकी आउटपुट 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ट्रैवल करेगी। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ चुकी। हम डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स की मदद से रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की मदद से डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। हम जान चुके हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज एन इंटरवल starting from 0, 0 is included, going towards positive infinity. And the range of f inverse of x is equal to domain of f of x, that is equal to an interval starting from -2, -2 is included, going towards positive infinity. यहां पर फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन एंड हुआ। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट। f of x is equal to 1 over x plus 3 and the restriction is x is not equal to -3. हमें डोमेन फाइंड आउट करना है और डोमेन फाइंड आउट करने से पहले हमें जानना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है। जरा रिकॉल करें, हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि उसके डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा गौर करें, x प्लस 3 कब 0 होगा? x की किस वैल्यू के लिए x प्लस 3 0 होगा? जी बिल्कुल, आप सही पहुंचे हैं। अगर हम x को रिप्लेस करेंगे -3 के साथ तो डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा, हमें डिवीजन बाय 0 का सामना होगा और यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से यह रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि x को -3 नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये रिस्ट्रिक्शन हमें डोमेन के बारे में ही बता रही है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। आप -3 के अलावा कोई भी वैल्यू इनपुट करें, आपको रियल आउटपुट मिलेगी। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि यह किस टाइप का रैशनल फंक्शन है। आप अगर गौर करें तो इस रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर एक कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर एक लीनियर पॉलिनोमियल। यानी दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन which is constant over linear, and we can write it as f of x is equal to c over ax plus b, constant over linear. और जब हमने रैशनल फंक्शंस डिस्कस किए थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे फंक्शन की रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 होती है। चूंकि हमारा फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर केस में ही फॉल करता है, सो इस फंक्शन की रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन आ चुकी है, रेंज ऑफ द फंक्शन भी मौजूद है, सो हम इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। सो दिस इज द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर इस पार्ट का सॉल्यूशन एंड हुआ। This is second part of question number 3. Here the function is f of x is equal to x minus 1 over x minus 4 and the restriction is x is not equal to 4. हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करना है। यह किस टाइप का फंक्शन है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, यह भी एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ यह देखना होता है कि डिनोमिनेटर कब 0 होगा। जरा गौर करें कि यह डिनोमिनेटर कब 0 होगा। आप रिस्ट्रिक्शन को आप देख चुके होंगे। रिस्ट्रिक्शन है x इज नॉट इक्वल टू 4। इस 4 की वजह से ही डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। सो 4 पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, 4 पर पाबंदी लगा दी गई कि आप 4 पुट नहीं कर सकते।
4 के अलावा अगर आप कोई भी इनपुट इस फंक्शन को दें तो आपको आउटपुट मिलेगी। 4 की वजह से डिवीजन बाय 0 का सामना होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह किस टाइप का रैशनल फंक्शन है। अगर आप इस रैशनल फंक्शन को देखें तो इसका न्यूमरेटर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी दिस इज रैशनल फंक्शन ऑफ द टाइप ax plus b over cx plus d, लीनियर डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर। और इस केस में हमने रेंज डिस्कस की थी। रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, कुछ इस तरह से। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a ओवर c। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है न्यूमरेटर में और c है कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। यानी अगर x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 5 हो और डिनोमिनेटर में 3 हो तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 ओवर 3 उस फंक्शन की रेंज होगी। हमारे इस प्रॉब्लम की सूरत में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है न्यूमरेटर में? कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? वो भी 1 है। 1 डिवाइडेड बाय 1 अगेन 1। सो हमारे फंक्शन की रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। डोमेन ऑफ f ऑफ x आ चुका, रेंज ऑफ f ऑफ x भी हम फाइंड आउट कर चुके। सो इनवर्स की डोमेन और रेंज हम बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। दिस इज डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज फोर्थ पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर एंड द रिस्ट्रिक्शन इज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करना है। ये किस टाइप का फंक्शन है? जी बिल्कुल, ये स्क्वायर फंक्शन है। इसका काम है नंबर्स को स्क्वायर करना। तो क्या हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप कैलकुलेटर ले, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करें, आपको आंसर मिलेगा। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन हमें डोमेन के बारे में बताती है। इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है इस फंक्शन के डिजाइनर ने, यानी ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। नेचुरली इस फंक्शन की डोमेन कुछ और है। इस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी वजह से। हमें अभी वो वजह नहीं जाननी। हम इस रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि इनपुट 5 या 5 से ग्रेटर होगी। हमें इस रिस्ट्रिक्शन को रिस्पेक्ट देना होगी और इसकी डोमेन लिखना होगी एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इज इंक्लूडेड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। मैं रिपीट कर दूं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन गिवन ना होती तो इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी। हमने इस रिस्ट्रिक्शन को रिस्पेक्ट दी क्योंकि वो इसके साथ अटैच्ड है। इस फंक्शन की डोमेन है एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 5 गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की। ये एक स्क्वायर फंक्शन है। इसका काम है नंबर्स को स्क्वायर करना, रियल नंबर्स को स्क्वायर करना। जरा सोचिए कि क्या कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें, आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। क्या स्क्वायर 0 हो सकता है?
जी आप पहुंच गए होंगे। किसी नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता है, इनफैक्ट 0 का स्क्वायर ही 0 होगा। सो हम कंक्लूड करते हैं कि इस फंक्शन की आउटपुट या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ती चली जाएगी आउटपुट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ट्रेवल करेगी। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। इस फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ चुकी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हम फाइंड आउट कर चुके। सो अब हम इनवर्स की डोमेन और रेंज बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। सो दिस इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस इज रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर इस पार्ट का सॉल्यूशन एंड हुआ, और इस खूबसूरत मैसेज के साथ इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। थैंक यू।